मुख्यमंत्री रहते हुए भी घोटाला में जेल गया है, जो पत्थर यहाँ का बेच दिया, सारा पहाड़ का पहाड़ बालू बेच दिया। दबंग महिला अपने आप को कहाने में महागावा को विनाश की ओर लेके चल गई। एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं बताता हूँ कि ये क्या कुकृत्य हेमंत सरकार ने किया है। सत्ता के इस रंग महल में अधिकारों का सुख भोगते भोगते, सत्ता के इस रंग महल में अधिकारों का सुख भोगते भोगते हेमंत जी और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी, तुम बह गई हो अपनी ईमान से, जुबान से और इन दीनहीन किसान से। भूल गई तुम वो आजादी जिसे लाने में कितने बेटों ने अपने बाप की सूरत नहीं देखी। भूल गई तुम वो आजादी जिसे लाने में कितने बेटों ने अपने बाप की सूरत नहीं देखी। सुनी बस माँ से कहानी, बाप के सामने राख हो गई न जाने कितने बेटों की जवानी। कोई पानी देने वाला न रहा, कोई पानी देने वाला न रहा, रही बस ठंडी काली अंधियारी रातें, कोई चिराग जलाने वाला न रहा। तो ऐ सत्ता के कर्णधार, तूने इस पवित्र आजादी को कहां कहां नहीं डुबाया, जहर का घूंट घूंट पे पिलाया। तूने इसे बना दिया चोरों की सीढ़ी, बटमारों का डेरा, भ्रष्टाचारियों की वर्दी, और तुम करते रहे इसके आड़ में अब तक आवारागर्दी। इसके गुनाहों की जितनी भी सजा दी जाए शायद वो कम होगी। जरा पलट कर देख, कई जगह मैया सम्मान में निकल आई है। वृद्ध माता लोग, पिता लोग, बुजुर्ग लोग जो तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे, चेहरे नोच लेंगे, इससे पहले कि तुम ये नकाब उतार दो, क्योंकि अब तुम नहीं रहे हो सीएम के लायक, अब तुम नहीं रहे हो सीएम के लायक। दोस्तों नमस्कार, मैं मौजूद हूं अभी महागामा विधानसभा में। ये गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे 20 को चुनाव होना है, 20 नवंबर को जो है वोटिंग होना है। तो पब्लिक ओपिनियन लेते लेते हम अभी पहुंच गए हैं भाजपा कार्यालय में। जो आप देख रहे हैं ये भाजपा के सदस्य हैं, कार्यालय में सब कोई हमको मिले। हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा 5 साल जो हेमंत सोरेन का सरकार रहा, उसके बाद जिसमें आपका जो मौजूदा विधायक थी दीपिका पांडे जी, लेकिन अब जो है जो चुनाव हो रहा है तो कई पार्टी के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो है अपना दम आजमाया जा रहा है, जिसमें से हम बात करेंगे कि क्या है बीजेपी का, क्या मैनिफेस्टो है, बीजेपी किस मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जा रही है, जो कि बीजेपी जो है दम भर रही है कि हम जो है हमारा विधायक जीतेगा, हमारा सरकार बनेगा। सर क्या मतलब कि आपका जो है विचार है, क्या जनता के बीच में आप किस बात को लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज हेमंत सरकार जो 5 साल उनके जो कार्यकाल रहा, बिल्कुल फेलोर साबित हुआ है। कैसे? और बिल्कुल फेलोर, वो कुछ नहीं कर पाया आज तक। जो वो मैनिफेस्टो में जो था उसका चुनावी घोषणा, वो एक भी पूरा नहीं हो पाया है। और इसके बावजूद मुख्यमंत्री रहते हुए भी घोटाला में जेल गया है, जो पत्थर यहाँ का बेच दिया, सारा पहाड़ का पहाड़ बालू बेच दिया, और इस कारण से वो जेल भी उसको जाना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप अपना नाम पहले बता दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक यादव हुआ। जी सर, अपना नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। जी सर, बताइए कि क्या है सर भाजपा का जो है, क्या है जनता के बीच में आप किस बात को लेके जा रहे हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे तमाम मेरे दोस्त साथी, आप वोट कीजिए, दिल खोल के वोट कीजिए, भाजपा के पक्ष में वोट कीजिए। आपने ये 5 साल में देखा यहाँ की राजनीति को, यहाँ के जो मंत्री हैं वो जेल जा रहे हैं, उनके घर में रुपए का थाक निकल रहा है। यहाँ के कांग्रेस सांसद वो जेल जाने 300 करोड़ उनके घर से निकल रहा है। हेमंत सोरेन के पीए 1500 करोड़ घोटाला में वो जेल गए हैं। माननीय दीपिका पांडे जो है यहाँ के, विकास उनका बताइए क्या है? कुछ नहीं है, हवाई है। मेरा नाम बंटी चौबे है, और हम तो यही कहेंगे कि हम लोग भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं। और अभी जो हमारे मोदी जी का जो नारा है वो बेटी माटी और रोटी की लड़ाई, जिसमें कि हेमंत सरकार विफल रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने का वादा था उनका मैनिफेस्टो में अगले बार, लेकिन वो 1 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए। युवक बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। 2,87,000 रिक्त पद है अभी भी। भाजपा इसी पंच मंत्र के साथ जो है चुनाव लड़ने जा रही है। पहला मंत्र है मैया सम्मान के जगह हम सभी को मैया नहीं कह सकते हैं, कोई बहन भी है, कोई बेटी भी है। इसलिए हम लोगों ने
आदिवासी भाषा को जागृत करने के लिए और उसके सारना धर्म को बचाने के लिए हम लोग जो है गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये देने का हम लोगों ने वादा किया है। हमारे मोदी जी ने वादा किया है, जो मोदी की गारंटी है। वृद्ध महिलाओं का और वृद्ध पुरुषों का जो 60 साल से ऊपर है, उनके लिए जो योजना है, जब रघुवर सरकार आई थी पहले 500 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था। रघुवर सरकार का देन हुआ कि उन्होंने 1000 रुपया किया और आज तक वो 1000 ही मिलता था, लेकिन वो भी आज 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। उसके बदले में वो मैया सम्मान में जो है पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। हम जब जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो जनता के द्वारा बोला गया है कि हमको तो हेमंत सरकार से भी जो है क्या कहते हैं मिल रहा है पैसा। ये चुनावी स्टंट है। अगर हेमंत सरकार चाहती, हेमंत सरकार चाहती, ये योजना 5 साल पूर्व लागू कर सकती थी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, आचार संहिता लगने पर था, उस वक्त उन्होंने 1000 रुपया देकर ये महिलाओं का अपमान किया है। ये 5 साल पहले हमारी दीपिका मैडम जी विधायक रह चुकी, वो नया महागमा घोषणा करके आई, वो पुराना महागमा भी नहीं सही सलामत से रख सकी। 0 सन्नाटा रहा उनका, जो भी व्यवस्था रहा। आज तक जो है कोई भी व्यक्ति उनसे खुश नहीं है, ना खुशी है। मेरा नाम अजय भगत हुआ। दबंग महिला अपने आप को कहाने में महागावा को विनाश की ओर लेके चल गई। आज तक उसके सामने चाहे कार्यकर्ता हो या जनता हो, अपनी बात नहीं रख पाती है, रख पाता है और वो सख्ती से पालन करती है। गट्टा पकड़ने की बात बोल देती है। जनता, आपका कहना है कि जनता जब अपना बात लेके जाता है तो वहाँ पे जो है दबंगई होता है। दबंगई होता है। दहशत की राजनीति की आज तक जी। और कुछ दिन पहले जीतने के कुछ दिन बाद यहाँ के जनता को, यहाँ के वोटर को बहका करके कि अडानी में तुमको नौकरी देंगे, ले जाकर के सेक्रेटेरिएट में सारा के फॉर्म ले लिया गया और उस फॉर्म में कोटा में झालमुड़ी बिका। पहले तो मैं रवि भूषण झा मेरा नाम है, घर महागामा। ओके, थैंक्स। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले मेरा नमस्कार कि उन्होंने पूरे देश को बहुत बढ़िया चलाया, अच्छा है। रघुवर दास का सरकार था, बहुत कामयाब हुआ, बहुत कामयाब हुआ। 5 सालों में सब बेकार कर इसलिए अशोक गहलोत जी के पक्ष में हम लोग खड़ा है। तो आज जो है इनके शासन काल में, हेमंत सरकार के शासन काल में, जो रघुवर सरकार ने 1 रुपये में रजिस्ट्री की बात कही थी, 1932 खतियान लागू किया था, उसका वो विरोध कर रहे थे उस समय। और जब आज 1932 का खतियान के खिलाफ में होकर लोबिन हेम्ब्रम जैसे लोग, चंपई सोरेन जैसे लोग, वो जो है पार्टी छोड़ कर चले गए। देखिए, और भी मतलब कि कहना है, जैसे मतलब कि सरकार का कहना है कि हम ही ने उनको सीएम बनाए थे, और लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि ठीक है, जब वो जेल से बाहर आए तो उनको क्या मतलब जल्दबाजी था सीएम बनने का, कि मतलब कि 6 महीना जो है वो जो है एक आदमी को जो है वो सीएम नहीं देख पाया, अपने आप को सीएम बनेंगे। वो जनता को बुड़बक बनाने वाली बात थी, और दूसरा नंबर अपना दबंगई दिखाना था, प्रशासन को अपने कब्जे में लेना था कि चुनाव आ रहा है, चंपई सोरेन सकेंगे कि नहीं सकेंगे, मेरा बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने जो है इस तरह का जो है कारनामा किया, उनको कुर्सी से उतारा और अपने खुद गद्दी पर बैठ गए ताकि प्रशासनिक तंत्र हमारे हाथ में रहे। 1932 का खतियान के खिलाफ हो गया सब लोग। जिस बीजेपी ने, जिस रघुवर सरकार ने 1932 के खतियान को लागू किया था, ये पहला आदमी थे जिन्होंने विरोध किया था। आदिवासी का सम्मान नहीं है, आदिवासी आज जो है सुरक्षित नहीं है। आदिवासी की बहू बेटियों के साथ जो है बांग्लादेशी घुसपैठी लोग शादी करते हैं और उसके जमीन जगह को लूट लेते हैं। इसमें आप जमीनी हकीकत, आप जमीन पे जाके देखें इस चीज को, जमीनी हकीकत आपको क्या? बांग्लादेश का बंगाली से पता है की करची हम सब जानची, वो फंसा लिया लड़की को, शादी कर लिया। आज जो है इसका जीता जागता प्रमाण है सिद्धू कान्हू के वंशज, चांद भैरव के वंशज, फूलो झानो के वंशज मंडल मुर्मू जी, जिन्हें कि आज प्रधानमंत्री जी ने कोटा में सम्मानित भी किया। और आज वो जेएमएम के हेमंत सोरेन जी के प्रस्तावक थे
और वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग किए, उनके गांव में भी और उनके वंशज में ही बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासियों का जगह जमीन और बहू बेटी की इज्जत को भी तार तार कर दिया और लूट लिया। मेरा नाम कैलाश राय हुआ। और सबसे बड़ी समस्या सीजीएल का एग्जाम, हमने अपने बाल बच्चे को इतना मेहनत से पढ़ा लिखा, एक गरीब परिवार से, और सीजीएल का एग्जाम लीक करवाया इन्होंने, घूस लेके सारा सीट को बुक करवाया इन लोगों ने, पूरा सरकार ने इन लोगों ने मिल के, किसी भी गरीब बच्चे को सीट नहीं दे रहा है। समझ गए, ये बहुत बड़ा दुखद की बात है, जो कि इतना बड़ा एग्जाम है और सही से एग्जाम नहीं लिया है। रघुवर सरकार में जो भी सर्विस दिया था सही से एग्जाम लिया गया था, और सही से हमारे पास पड़ोस में गरीब बच्चे एग्जाम देकर और अच्छे जॉब लिए हैं। और आज के डेट में 5 साल के दरमियान में इन्होंने सीजीएल वगैरह फलना चिना बहुत सारे जो है इन्होंने करप्शन करके जो है लोकल को कोई बहुत सारा घोटाला आपका करके, मतलब कि आप जनता के बीच में क्या लेके जा रहे मेरी हैं? पार्टी का नाम है ऑल स्टूडेंट यूनियन पार्टी। ठीक है, स्टूडेंट का हित का बात कर, इस राज्य में स्टूडेंट के लिए हेमंत सोरेन ने कोई भी काम नहीं किया, और मेरी पार्टी हमेशा स्टूडेंट के लिए एजुकेशन की बात करती है, नौकरी की बात करती है, और जब तक एनडीए की सरकार झारखंड में नहीं बनेगी तब तक स्टूडेंट का विकास नहीं हो पाएगा। नाम बताइए। पवन जायसवाल मेरा नाम हुआ। जितना पार्टी चुनाव है, जितना प्रत्याशी मैदान में है, सब विकास का बात कर कहते हैं। इधर जो है हेमंत सोरेन जी का सरकार रहा तो वो लोग जो है अपना जो किया उस पे जो है बात हो रहा है। इससे पहले जो है ये जो आपको जो क्या नाम है इनका, अशोक कुमार जी, तो ये भी विधायक रह चुके हैं। तो इनका क्या उपलब्धि था जब ये विधायक थे? तो इनका क्या उपलब्धि था? इनका उपलब्धि जो है यही रहा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज आया। ये जो है नहर से पानी नहीं जा रहा था, नहर में जो है पानी पार नहीं होता था, ऊंचा नीचा जगह था, उसको जो है करोड़ों का लागत लगवा करके मतलब सरकार के द्वारा पास करवा करके बनाए। आज अभी किसान खुशहाल है, यानी पानी जहाँ तक नहर गई है पानी कभी नहीं पहुँचता था, कभी नहीं। और उसके बाद जो है अभी पानी आराम से पहुँचता है रोज। उसको नहर को जो है ढलाई करवा करके पूरा बनवाए। उसके बाद गली गली रोड, इस रोड को जो है ग्रामीण रोड था उसको पीडब्ल्यूडी में तब्दील किए, पीडब्ल्यूडी को एनएच में तब्दील किए, और उसका फंड जो है सरकार के द्वारा दिलवाए, और उसका काम हुआ। आज ये अभी की सरकार और अभी की विधायिका एक भी रोड अगर नहीं बनवाया हो महागांव में तो बता दे कोई, एक भी। जो चौड़ीकरण हुआ हम बोलते हैं नाम बताइए। दीपिका पांडे, मुन्ना कुमार पासवान, हम छात्र विद्यार्थी हैं। दीपिका पांडे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। वैसा महिला है बोलते हैं हम करते हैं विकास, वो कोई विकास नहीं किया है। ऐसा आदमी है जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपको हमको अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से राशन पता है, सब चीज हम लोग खाते हैं। राशन मिलता है? हाँ, जीवन जाता है। पर मंथ 3 महीना में 2000 दे रहे हैं, कहाँ हेमंत सोरेन दे रहे हैं, और अभी बोल रहे हैं कि हम इतना देंगे, कहाँ दे रहे हैं? अभी बंद हो गया कि 1000 रुपया महीना बंद हो गया। जैसे हम जनता के बीच में जाते हैं, गारंटी रहता है कोई का। ठीक है, आप लोग ठीक करें इसी जगह। जैसे हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के द्वारा कहा जाता है कि हेमंत सोरेन को फंसाया गया है, फंसा के जेल भेजा गया है। फुल घोटालाबाज है, और आपका उनका जो सब चोर मिले हुए हैं, यही कहानी है। आपका शहर में जितना भी जो है खनिज पदार्थ, एक बात है, बोल रहे हैं कि 1000 रुपया महीना दे रहे हैं महीना का, तो पेंशन क्यों रोक दिए? वृद्धा पेंशन क्यों रोक दिया? अलग पेंशन है, नहीं समझ में आया। हजार का चोरी, कोयला खदान, पत्थर खदान, सब तरह हरियर नाम। वृद्धा पेंशन कोई बोल रहा है कुछ बोलिए। 5 रूप भरे थे, 5 महीने का वृद्धा पेंशन रोक करके इस सरकार को तो हाय लगेगा बूढ़ा बूढ़ी का। विधवा लोगों को 5 महीने से वृद्धा पेंशन रोक करके, विधवा पेंशन रोक करके, विकलांग पेंशन रोक करके, ये 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना,
जितना ले जाए ठीक है, जिसका पति है उसको आप दे रहे हैं, कोई बहु अच्छा तो नहीं कर रहे हैं। वो विधवा तड़प रही है, उसको वही आसरा था खाने का, उसी का आसरा था, किसी का बेटा नहीं है। मेरा नाम मनोज कुमार पंडित है। जी बोलिए। सवाल पूछेंगे? आप मनोज कुमार पंडित आपका नाम है, आप ये महागामा के रहने वाले हैं। हाँ। ठीक है, तो आपका जो है आपका क्या विचार है जनता के बीच में, आप जो है क्या चीज लेके आए हैं? आप कैसे प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी का, अशोक जी का कैसे प्रचार कर रहे हैं? प्रचार देखिए, अशोक भगत का काम बहुत अच्छा रहा है। महागामा विधानसभा में अनुमंडल बनवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया, फिर बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और बहुत सारा काम किया।